ध्यानाभ्यास के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। विश्राम की स्थिति में पांचों इंद्रियों को, मन को, वचन को और काय को, इन आठों प्राणों को विश्राम दीजिए। पांच इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, ये अशुद्ध प्राण है। इनको उपयोग में लेने से ही संसार होता है। श्वास भी एक अशुद्ध प्राण है। श्वासों की अधिक संख्या होना वह हमारे अशुद्धता को बताता है। इसलिए इन अशुद्ध प्राणों को विश्राम दीजिए, अपना एहसास करते हुए। जब हम अपना ही आलम्बन लेते हैं, अपने ध्यान को अपने आप पर ही लाते हैं, तो इन अशुद्ध प्राणों को विश्राम मिलता है। इनका हम उपयोग नहीं करते और इसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है। डॉक्टर भी पर्याप्त निद्रा की आवश्यकता को बताते हैं। विश्राम की आवश्यकता को बताते हैं। हमें इन आठों प्राणों को विश्राम देना है। अपने सन्मुख रहने से इन प्राणों को विश्राम मिलता है। अपना ध्यान अपने आप पर लाके विश्राम कीजिए। पांचों इंद्रियों का व्यापार करना, मन का व्यापार, वचन का व्यापार, काय का व्यापार करना, काय चेष्टा करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। अपना अनुभव करना, वही हमारा स्वभाव है। उसी में हमें विश्राम मिलता है।
आगम की भाषा में इसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। अपनी अमूर्त काया अपना स्वरूप है, इसका एहसास करना, इसके सन्मुख रहना, इसी से हमको अपने भीतर विश्राम मिलता है और वही ध्यान का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है। अन्य सब कामों को करने से हम थकते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। प्रयास कीजिए कि हम अपने सन्मुख रहकर अपना एहसास करते हुए विश्राम की स्थिति में अधिक से अधिक समय बिताएं। इसी से हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, अत्यंत तनाव रहित रहते हैं, वीतराग रहते हैं। जब हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं, संवेदन करते हैं, उस समय हम पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं करते, कुछ भी विचार नहीं करते, कुछ भी बोलते नहीं हैं और कुछ भी काय चेष्टा नहीं करते हैं और श्वासों की संख्या भी कम हो जाती है। श्वास दीर्घ होता है, इससे हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। यही धर्म का स्वरूप है, अपने स्वरूप में विश्राम करना, अपने स्वरूप में आकर आलसी हो जाना। शास्त्र की भाषा में इसको स्वरूप मंथर कहते हैं। अपने स्वरूप में अपने आभ्यंतर काया में स्थित होकर कर्म रहित, चेष्टा रहित हो जाना, कर्मठ होना है, लेकिन अपने सन्मुख रहकर, अपने सन्मुख रहना ही कर्मठता है, अप्रमाद दशा है। अपने आभ्यंतर काया के प्रति सावधान रहना, उससे युक्त रहना। जो मुक्त हो गए हैं वे कुछ भी कार्य नहीं करते, एकदम आराम की स्थिति में विश्राम में रहते हैं और अपने सुख का अनुभव करते हैं। मूर्त काया की मदद से ही हम इन अशुद्ध प्राणों को उपयोग में लेते हैं, पांच इंद्रियों का व्यापार करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं और काय चेष्टा करते हैं। और इन अशुद्ध प्राणों को उपयोग में लेने से हमारा संसार बना रहता है, हम जन्म मरण करते रहते हैं, नाना दुखों से, नाना रोगों से ग्रस्त रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को प्राप्त नहीं करते। सब कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, पर उसके लिए अपने में स्थित नहीं रहते, अपने सन्मुख नहीं रहते और उनकी सुख की कामना की पूर्ति नहीं होती।
अनेकों जीवों का ये प्रश्न होता है कि हम कोई बुरा काम नहीं करते, फिर हमें इतनी तकलीफें क्यों आती हैं। इन 5 इंद्रियों के प्राणों को उपयोग में लेना, मन से विचार करना, वचन चेष्टा करना, काय चेष्टा करना, ये सभी तो बुरे काम हैं। इसीलिए उनको नाना तकलीफें आती है, नाना प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं। इन अशुद्ध प्राणों को उपयोग में नहीं लेना वही धर्म है, जिससे जीव स्वस्थ एवं सुखी रहता है, कोई प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित नहीं होते। अधर्म की परिभाषा ही यह है कि अशुद्ध प्राणों को काम में लेना, इंद्रिय व्यापार और मन वचन काय के बल को काम में लेना। और शुद्ध प्राण है वो अपना संवेदन करना है, अपना अनुभव करना है। परमात्मा शुद्ध प्राण से जीते हैं, केवल अपने अनुभव रूप रहते हैं, अन्य कुछ भी चेष्टा नहीं होती। वे मूर्त काया से रहित हो गए हैं, इसलिए उनको अशुद्ध प्राण नहीं होते। मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान नहीं होने से, मन नहीं होने से कोई विचारना भी नहीं होती। मूर्त काया नहीं होने से वचन चेष्टा नहीं होती, मूर्त काया नहीं होने से काय चेष्टा नहीं होती, और केवल अपने सुख का अनुभव होता है। यही परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हैं। अंधकार में ही रहते हैं, अंधकार में ही उनकी आराधना करते हैं। हमें अपनी आराधना करना है, और वह शुद्ध प्राण से जीने से होती है, स्वानुभव करने से होती है। स्वानुभव के अलावा कुछ भी नहीं करना, वही आराधना है, वही भक्ति है। अपने सन्मुख रहकर विश्रांत रहना, अन्य सब चेष्टाओं से रहित रहना, यही धर्म का स्वरूप है, जिसका आचरण हमने करना है। इसी धर्म के अभाव में हम अनादि से जन्म मरण करते आए हैं। इसी का नाम तप है। निरंतर अपने में बने रहना वही कठोर तपस्सरण है। कठोर तो इसलिए कि हम अपनी अनादि की वृत्तियों पर लगाम देते हैं, और वही यत्न से ही होता है। वृत्ति पुनः पुनः बहिर्मुख होती है, और यत्न से ही हम उसे अंतर्मुख कर पाते हैं। कुछ भी बाहर के काम करना जीव का स्वभाव नहीं है, फिर भी वह बाहर के काम करता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है। स्वरूप में कैसे विश्राम किया जाता है इसकी खबर नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। दिमाग को उपयोग को अपने से युक्त करना है, तो फिर वह शैतान नहीं होता, हमें सुख प्रदान करता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, वही स्वरूप विश्रांति है।
वही चारित्र है, शील है, स्वभाव है, धर्म है। अन्य सब बाह्य कार्यों से निवृत्ति लेकर इस काम को कीजिए। बाह्य कामों में निश्चित ही हम थकते हैं, इसीलिए हमें निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, और निद्रा नहीं ले तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। हमें थकना ही नहीं है ताकि निद्रा की आवश्यकता ही नहीं रहे, और बिना निद्रा लिए भी हम बीमार ना रहें, स्वस्थ रहें। बस अपने सिर से पांव तक अपना स्वरूप है, उसी में हमको विश्राम करना है, उसी में रहना है, उसी का संवेदन भोग करना है। कब तक अपने को संसार में दुख देंगे, बाह्य चेष्टा करते हुए राग द्वेष रोग आदि को वहन करेंगे। और ये तो मनुष्य आयु की स्थिति है, और अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े तो फिर क्या स्थिति बनेगी। और निश्चित ही हम बहिर्मुख रहेंगे तो उत्तम गति मिलना अत्यंत कठिन होता है, असंभव जैसा होता है। अन्य योनियां, क्षुद्र योनियां बहुत हैं, और उन्हीं में जाने की संभावना अधिक रहती है, और उसमें हमारा कुछ भी जोर नहीं चलता। कुदरत का न्याय, उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। इसलिए अपने सन्मुख रहिए और दुर्गति गमन से अपने आप को बचाइए। अपने स्वरूप में माने अपने अमूर्त काया में विश्राम करते हुए रहिए, एकदम आराम की स्थिति में रहिए। ये आराम ऐसा है जो बिना नींद लिए होता है, जागृत अवस्था में अपने सन्मुख रहकर। इतना ही धर्म का स्वरूप है, इतना ही धर्म की व्याख्या है। धर्म कोई क्रियाकांड का नाम नहीं है, अपने को धारण करना वही धर्म है। धार्यते इति धर्म, अपने उपयोग में अपने को बसाना, अपने को धारण करना, अपने सन्मुख रहना, अपने को ही भोगना, अपने को ही विषय बनाना। अन्य पदार्थों को न विषय बनाना है, न अन्य प्रकार से उनमें हस्तक्षेप करना है, न उनके साथ कोई व्यवहार करना है, क्योंकि वह सब राग द्वेष से होता है, मोह से होता है। सकल राग द्वेष मोह को छोड़कर, मैंने बाह्य प्रवृत्तियों को छोड़कर, बहिर्मुखता को छोड़कर अपने सन्मुख रहिए, अपना ही संवेदन, अपना ही भोग कीजिए। उसी में हमको अत्यंत विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, और हमारा शरीर स्वतः स्वस्थ होता है, और हम सुख का अनुभव करते हैं। स्वानुभव धर्म है, आत्मानुभूति धर्म है, स्व संवेदन धर्म है, और ये सब अपने सन्मुखता में होता है, अपने से युक्त रहने में होता है, अपने ध्यान को अपने पर रखने पे से होता है। एकदम आराम की स्थिति में, सब ओर से आराम, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वचन चेष्टा नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना,
विभिन्न भागों में सहज ही विचरण होता है, अपनी स्थिति का भोग होता है। इससे श्वासोच्छ्वास भी दीर्घ होता है, श्वासों की संख्या कम होती है और हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हमारी इंद्रियां ध्यान का ध्येय है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान लगाने से इन इंद्रियों का व्यापार बंद होता है और इंद्रिय व्यापार बंद करना वह सुखी होने की प्राथमिक शर्त है। इंद्रिय जयी बनना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। नेत्र युगल जिस भी भाग पर हम आते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, वहाँ के सुख दुख की स्थिति हमारे वेदन में आती है और हमें बस वेदन कर लेना है, इतना सा कर्तव्य है। दोनों कानों के भाग पर आइए। कर्ण युगल मूर्त पदार्थों में सुख नाम का धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए उनको विषय बनाने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख सा लगता है, वह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के कारण से है, मूर्त पदार्थों के कारण से नहीं। और वह सुख विषय सुख का है और विषय सुख वास्तव में आकुलता रूप होने से दुख ही है, क्योंकि इंद्रिय व्यापार करते हुए हम अपने परमार्थ सुख से, वास्तविक सुख से च्युत रहते हैं। कर्ण युगल अपने नासिका पर आइए। दोनों नथनों का भाग घ्राणेन्द्रिय गंध को विषय करने से बचने के लिए अपने ध्यान को घ्राणेन्द्रिय पर लाइए। हर इंद्रिय बहिर्मुखता में काम करती है और अंतर्मुख होने पर वो इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अपना काम नहीं करती है और हमारा प्रयोजन इंद्रिय जय करना है, इसलिए इंद्रियों पर अपने ध्यान को लाना है। स्वसन्मुखता में अशुद्ध प्राणों पर नियंत्रण होता है। स्वसन्मुखता शुद्ध प्राण है और शुद्ध प्राण होने पर अशुद्ध प्राण नहीं होते। जैसे दिन होने पर रात नहीं होती, शुद्ध प्राणों से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अशुद्ध प्राणों से संसार की। स्वसंवेदन करते हुए रहिए, अपने अभिमुख अपना सुख भोगते हुए रहिए। यही विश्राम की स्थिति है, आराम की स्थिति है। सामने वाले को तो ऐसा लगे जैसे मानो हम सो रहे हैं। जागते हुए सोना, इसीलिए इसको योग निद्रा कहते हैं। जागते हुए विश्राम करना, आराम करना, और ये आराम निद्रा के बजाय अनंत गुना विश्राम देता है।
निद्रा में तो उपयोग बहिर्मुख रहने से कर्मों का बंध होता रहता है, और जागते हुए अपने सन्मुख होने से कर्मों का बंध तो नहीं होता। जो संचित कर्म है वो भी हमसे पृथक हो जाते हैं, हमारे बंधन को छोड़ देते हैं। अपने ध्यान को अपनी रसना इंद्रिय पर लाइए। यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वो हमारे वेदन में आती है। मुख के भीतर रसना इंद्रिय पर अपने ध्यान को रोकिए। स्पर्शन इंद्रिय सर्वांग में स्थित है, इसलिए अपनी पूरी मुद्रा को सामान्यतः लक्ष्य में लीजिए। मन की स्थिति सूक्ष्म मूर्त मन की स्थिति सीने के मध्य में मानी गई है, इसलिए अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में लाइए और यहाँ के सुख दुख की स्थिति का वेदन कीजिए। सिर के भाग में मस्तिष्क रहता है, जिससे स्मृति आदि ज्ञान का व्यवसाय हम करते हैं, इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस प्रकार अपने पांचों इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को, वचन बल को, काय बल को, श्वास, इन सब अशुद्ध प्राणों को विश्राम दीजिए। अपना अनुभव करते हुए, अपना संवेदन करते हुए अपने जीवन का अधिक से अधिक समय स्वानुभव से व्यतीत करिए। अपने आप को इन अशुद्ध प्राणों से बचाइए। अशुद्ध प्राणों से जीने से हमारा दुख बना रहेगा, नाना प्रकार के कष्ट आते रहेंगे। सुख के लिए अन्य कितना भी प्रयत्न करें तो भी सुख के बजाय दुख मिलने वाला है, यदि हम अशुद्ध प्राणों पर लगाम नहीं लगाते अपने स्वानुभव के द्वारा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।